गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए। ये समय बहुत कीमती और विशेष महत्व वाला है। जो इस समय के महत्व को नहीं समझता उसको अंत समय पछताना पड़ता है। यहाँ सब कुछ काल का है, ये देश काल का है, ये व्यवस्था काल की है। उसी व्यवस्था में हम और आप सब यहाँ सम्मिलित हुए हैं। तो कहावत है, पानी में रहकर मगर से बैर, तो फिर सुरक्षा कैसे होगी? तो जिसके संपर्क में रहो उससे मित्रता करके लाभ मिलेगा, शत्रुता करके लाभ नहीं मिलेगा। तो जब काल के देश में हो, व्यवस्था काल की है, तो हमें आपको उन्हें भी मित्र बना लेना चाहिए। दयाल तो स्वामी है और उसके बाद जितना पूरा संसार है सब सेवक है। ये बड़ी बात है। दयाल स्वामी और उसके बाद अखिल ब्रह्मांड में जितनी सृष्टि है सब उनके सेवक हैं। हम आप सब इसलिए भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो इस समय दिया हुआ मनुष्य का शरीर है, इससे भाग्यशाली शरीर आज तक इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी रचना ही नहीं हुई। वही भाग्यशाली है जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया। ब्रह्मांड की सब श्रेष्ठ रचना मनुष्य का तन। कभी पूछते नहीं ऐसा क्या है इसमें, जबकि इस शरीर को, इस पुतले को इस संसार में लाने से पहले और जाने तक गंदगी का ढेर ही कहा जाता है। रचना गंदगी में, व्यवस्था गंदगी में और निर्वाण तक गंदगी से नहीं निकलता ये शरीर। इतना बड़ा गंदगी का ढेर कि शरीर के 9 द्वार और 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती है। जन कितनी भरी है। अब क्यों नहीं निकलेगी गंदगी? पका ही गंदगी में है। ये देश गंदगी का, जिस गंदे देश में आपको उतार दिया गया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जामा, ये सकल सूरत भले ही गंदगी से बनाई गई है, लेकिन तुम भाग्यशाली इसलिए हो कि इस गंदगी को भी पवित्र करने वाली चीज चेतन तुम्हारे पास है। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा हमारे पास दूध का धुला कोई नहीं आता, हमारे पास दूध का धुला कोई नहीं आता। अब दूध के धुले होते, मतलब स्वच्छ होते, पवित्र होते, तो तुम हमारे पास आते ही नहीं। तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होता, तुम अंतःकरण पवित्र रखते, तो वो पवित्र अंतःकरण तुम्हें तुम्हारे घर ले गया होता, तो हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं होती। महात्मा का मतलब होता है अपने पवित्र आचरण से गंदगी में भी पवित्रता पैदा कर दे। अपने पवित्र आचरण से जो भी गंदे आचरण वाले लोग हैं वो भी संपर्क में आए, उनमें भी पवित्र आचरण पैदा हो जाए, उनका अंतःकरण पवित्र हो जाए, कार्य व्यवहार संसार में जो भी क्रियाकलाप करें उनमें पवित्रता आ जाए। अब होता क्या है, आ तो जाती है पवित्रता, लेकिन संसार वाले लोगों के सामने जब आप अपना कोई अच्छा आचरण व्यवहार सामने रख दो और उसका थोड़ा सा नतीजा सामने आ जाए, तो लोग आपके पवित्र आचरण की भी खिल्ली उड़ाते हैं, आपके अच्छे व्यवहार की भी खिल्ली उड़ाते हैं। और देश काल का है तो यहाँ तो समस्याएं, परिस्थितियां पैदा होती रहती हैं। तो काल के देश में तो परिस्थितियों का देश ही है, समस्याओं का देश ही है, तकलीफों का देश ही है, संकटों का तो देश ही है। तो यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई संकट पैदा होगा, और जो मालिक से जुड़ा हुआ है,
जो उन पर कुर्बान है, जो उन पर निछावर है, जो बलिहार है, उसको तो जरा सा संकट आया, मालिक ने देखियो, जैसे मालिक तुम्हारी नौकर चाकर, जरा सी भी कोई बात, ओए फलाने दास चलो ये काम करो, ऐसे ही जरा सा कोई संकट हुआ, मालिक तुम्हें ही देखना हो गया, जैसे मालिक को खरीद लिया है। बिल्कुल सही बात है, बेमोल बिक जाते हैं जब उन पर कोई बलिहार हो जाता है। वे आज देवी जी घटना सुना रही थी, तो वो गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, तो समाज के लोगों ने यही खिल्ली उड़ाई, अब अपने गुरुजी से कहो, गाड़ी लॉक चाबी अंदर, अब अपने गुरुजी से कहो। हालांकि मालिक तो मालिक है। अब कहो ना कहो, उन्हें तो दिखाई देता है कि हमारे बच्चे की कहीं खिल्ली न बन जाए, कहीं मजाक न बन जाए। समाधान भी हो गया, गाड़ी लॉक होने के बाद लकड़ी से खुल गई, जो चाबी से मुश्किल से खुले वो लकड़ी से खुल जाए। और करना था उन्हें, उन्होंने तो कर दिया। लेकिन विचार करो, एक बार एक प्रेमी ने गुरु महाराज से पूछा, हुजूर ये बताओ, आपके इतने करोड़ शिष्य, उन इतने करोड़ शिष्यों में से कोई साधन भजन नहीं करता है, तो आप कैसे जान लेते हो? आप उस पर दृष्टि कैसे डालते होगे? अब तो ये बारापार ही नहीं है कि संगत कितनी बड़ी है, गिनती नहीं है कि संसार में कितने लोग आपके अनुयायी हैं। तो अब कहीं किसी को संकट तकलीफ परेशानी होती है तो आप उनकी कैसे संभाल करते हो? जो साधन भजन नहीं करता उसको कैसे संभाल करते हो? उसके पास तक कैसे पहुंचते हो? उसको साधन भजन के लिए मोल्ड कैसे करते हो? मतलब उसका मन उधर कैसे मोड़ते हो? आपको कैसे पता चलता है? अब गुरु महाराज से सवाल करोगे तो वहां तो सटीक जवाब मिलता है। तो उन्होंने कहा, आप बता सकते हो आपके सर पर कितने बाल हैं? हुजूर अनगिनत है, बहुत बाल है। अच्छा, बहुत बाल है? हाँ। इनमें से हम तुम्हारे सर का एक बाल खींचे तो बहुत है, उनमें से एक बाल को भी खींचे तो तुम्हें महसूस होता है कि हमें किसी ने छेड़ा है। एक बाल भी ये बात बताता है कि हमें किसी ने छेड़ा। जिस तरह से एक बाल शरीर को के तंत्रिका तंत्र को स्पंदन करता है कि हमें कोई छेड़ रहा है, इसी तरह से हमारे किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो जिस तरह से शरीर की संरचना में तंत्रिका तंत्र आपस में जुड़ा हुआ है, इसी तरह से आध्यात्म में भी गुरु के शिष्य का तंत्रिका तंत्र गुरु से उसी तरह से जुड़ जाता है कि जरा सी भी कोई बात हुई और वो अंतरंग जो रेज है, किरण है, वो जाकर स्पंदित करती है और दोनों का संबंध अति शीघ्र जुड़ जाता। कितना सरल से उनकी मौज है। और विशेष बात तो तब होती है जब आप उन पर पूरी तरह से बलिहार हो जाते हो। अब तो हुजूर आप ही जानो, बलिहार हो जाते हो तो छोटी मोटी बात का उलाहना नहीं दोगे, छोटी मोटी बात का उलाहना नहीं दोगे। लेकिन होता क्या है, जैसे उन पर बलिहार हुए तो एक मन में बात ये आ जाती है, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमारे गुरुजी है। अरे काल का देश है, वहां करने वाले भी हैं, नहीं करने वाले भी हैं। गुरुजी तुम्हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो तो मालिक को समर्पित हो, वो तो संभाल करेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारा कोई क्या कर लेगा, तो तुम्हारा कोई क्या नहीं कर सकता है। इस संसार में ये काल और माया के देश में रचने बसने वाला ये तन, ये तो काल का है। और काल की व्यवस्था में तुम रह रहे हो, जब वो चाहेगा तब इसके साथ जैसा चाहेगा वैसा व्यवहार करेगा। हाँ, तुमने जो कुछ समर्पित किया है गुरु महाराज को वो है अंतःकरण। तो कष्ट कितना भी हो जाए, उस तकलीफ में भी तुम कष्ट का अनुभव नहीं करोगे। हमने आपको एक बार बताया था, एक प्रेमी थे जयप्रकाश, बहुत परेशानी थी उनको, लेकिन भोले थे। देखो मालिक की उन्हीं पर दया होती है जो अंतर से दीन और भोले होते हैं, वही लोग जाते हैं वहां तक। मालिक की चरण शरण वही होते हैं जो दीन और भोले होते हैं। होशियार लोग तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं या खूब संपन्न हो वो दिखाई दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, उनके पास सब कुछ पहले से ही है, होशियारी भी है और संपन्नता भी है, तो उस दरबार में जाने की उनको आवश्यकता ही नहीं है।
और उन्हें ये पता नहीं कि आज तुम्हें यहाँ पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, कल तुम्हें जिस दरबार में खड़ा किया जाएगा तब इस दरबार की बड़ी तड़प पैदा होगी कि हम भी उस दरबार गए होते। कब तड़प पैदा होगी? जब इस दरबार में हाजिरी करने वाला एक दीन और इस दरबार न पहुंचकर इस संसार में हाजिरी देने वाले वो संपन्न, दोनों एक साथ जब उस दरबार में खड़े हो, तब जो इस दरबार में दीन बनकर आया वो तो सीना ताने खड़ा होगा और उसका स्वागत हो रहा होगा, और जो यहाँ संपन्न रहे जिन्होंने कभी दरबार में हाजिरी नहीं दिया वो बंधे खड़े होंगे अपराधी की तरह, और उनको यातना प्रताड़ना दी जा रही होगी। तब उन्हें ये लग रहा होगा कि हमारी सारी कमाई सारी दौलत किसी काम की नहीं रही, वो तो सब वहीं वो जो डाकू थे ना नीचे उन्होंने लूट लिया। आज कोई भी अपने मन में इस बात का विश्वास करने को राजी नहीं है कि हम कितना भी कमा लें, इस संसार की संपदा को कितना भी जोड़ लें, यहां से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन यहां से जाने वाला हमारे साथ है। यहां से जाने वाला कुछ भी नहीं है, यहां से जो जाने वाला है वो हर वक्त इस चोले में अंतःकरण के साथ है, वो तो जाता है, यहां से कुछ भी नहीं जाता। और जिसकी समझ में ये बात आती है कि जाने वाले के साथ हम फिर रहे हैं, हम मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार यही तो अनुभव कर रहा है। जीवात्मा को तो कोई मतलब नहीं, वो तो जहाँ होता है उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ, पतंगा बनकर दीपक पर जल जाओ या उसकी रोशनी का अनुभव लेकर आप अपना काम कर जाओ। दो ही काम होते ना। मनुष्य का शरीर लिए हो तो उसी ज्योति की रोशनी में तुम संसार की व्यवस्था कर लेते हो, और मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद ये अनुभव ही नहीं है कि शरीर मिला क्यों है, तो पतंगा दीपक की लौ में जलकर प्राणांत कर लेता है। तो कौन सा शरीर अच्छा है? ये अमूलक पावन तन आपको मिल गया। बस इतना है कि पुतला जरूर गंदगी का है, लेकिन इसके साथ इतनी पावन चीज जोड़ दी गई है कि जब तक वो इससे संपर्क संबंध रखता है तब तक इस शरीर को पवित्र ही माना जाता है। अंतःकरण स्वीकार कर लेता है पवित्र है, और जब अंतःकरण स्वीकार कर लेता है पवित्र है, तब इस शरीर से आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाओगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कहेगा कि हमारा जाना अभी उचित है। और जब शरीर में अपवित्रता है तो अंतःकरण स्वीकार नहीं करेगा और आप वहां नहीं जाओगे। अब पवित्रता अपवित्रता भी कई तरह की है। शरीर से गंदगी के स्रोत फूट रहे हैं, आप ये सोचो कि अरे ये गंदगी का ढेर है, हम वहां नहीं जाएंगे, तो पर्दे के पीछे जो कुछ है वो हमें दिखाई नहीं देता, और जो पर्दे के पीछे है उसे अंतःकरण भी स्वीकार नहीं करता। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, उसकी गंदगी बाहर दिखाई नहीं दे रही है, तो आप शिवालय जा रहे हो बड़े अच्छे मन से, आज शिवालय जाएंगे और वहां जल अर्घ्य देंगे, तो मन कह रहा है कि हमें वहां जाना चाहिए और जल अर्घ्य देना चाहिए। उसमें भी यदि आपने शरीर को यहाँ की पाखंड विधि में आपने धोया भी नहीं है, फिर भी अंतःकरण कहता है तुमने स्नान नहीं किया है, तुम्हें मंदिर जाना नहीं चाहिए। देखिए कौन स्वीकार करता है? केवल आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार ये स्वीकार करता है कि हमारा शरीर इस समय पवित्र काम को करने के लिए उपयुक्त समय है अथवा नहीं है। लेकिन संत मत में क्या है? संत मत में चोला आपको मिल गया है तो किसी भी स्थिति में आप अपने घर जाने के लिए कभी भी रोक बांध के चक्कर में नहीं हो। साधन भजन कभी भी नहीं रुकना चाहिए। शरीर जब छूटता है उस समय अक्षर हमारे गंदगी के स्रोत अपने आप ही, कभी देखा है बड़ी बड़ी दुर्दशा से लोगों का शरीर छूटता है, लेकिन जाने वाला तुम्हारे शरीर में क्या दशा है, क्या हालत है, उसको नहीं देखता। उसे तो अंतःकरण के साथ जीवात्मा को ले जाना है, तुम्हारे शरीर को थोड़े ले जाना है। उसकी क्रिया अभिक्रिया क्या चल रही है तुम जानो, वो शरीर ये संसार वाले लोग जाने। जिन्होंने इसकी संरचना में हाथ बटाया है वो जाने। कितना भी बर्फ लगाओ
इस गर्मी में थोड़े समय के बाद शरीर अपना गंदगी को छोड़ने लग जाता है। बर्फ क्यों लगाते हैं? उसकी ठंडक में इसकी गंदगी बाहर नहीं आएगी। बाहर से ठंडक मिलेगी तो गंदगी बाहर नहीं आएगी। और नहीं लगाओगे तो कुछ ही समय बाद लोग कहने लग जाएंगे ले भी चलो, फिर कोई छुएगा भी नहीं। और अभी तब छेड़ेगा नहीं, अभी छोड़ेगा नहीं। संसार है। तो जब तक पावन चीज तुम्हारे पास है तब तक तो कोई बात नहीं, और पावन चीज के हटते ही ये गंदगी का ढेर, और उस ढेर में गंदगी को अपने हिसाब से खत्म करने का तुमको अधिकार मिला है। मिट्टी में दबा दीजिए, चाहे आग में डाल दीजिए, चाहे पानी में डाल दीजिए, दूसरा कोई चारा नहीं। चलो ठीक है। महात्माओं ने क्या कहा, इस शरीर से जो कुछ बन पड़े उसमें परमार्थ अगर जुड़ा है तो शरीर की गति भी आपकी ऐसी होगी कि जिस शरीर में बैठकर आपने साधन भजन किया है। अभी एक उदाहरण देते हैं। आप लोगों ने देखा, एक बार मालवी जी आया करते थे, बड़े बुजुर्गों ने देखा सुना होगा फाटक में। उन्हें कोई महात्मा नहीं कह सकता। आधी धोती कांच के तक बांधते थे और बंडी बनियान, ज्यादा तामझाम नहीं, कुर्ता वगैरह सर्दी वर्दी में पहन लेते, गमछा बांध लेते, ऐसे ही। वो आडंबर नहीं था, दाढ़ी बाल या वो तिलक दम ऐसा। क्यों भाई? लोग बहुत सम्मान करते थे। उन्हें किसी ने साधन भजन करते भी नहीं देखा। आप आधी रात तक बैठे रहो, बात करते रहे, लेकिन सुबह उठते बहुत देर से थे। यह किसी ने नहीं जान पाया। ये भेद की बात थी। जब तक तुम बैठे रहोगे उनके पास, वो जो पूछोगे वो बताएंगे, चर्चा होती रहेगी। और जब सब चले जाते थे, संसार सोता था और योगी अपना काम करता था। जब सब चले जाते थे, बस ओढ़ी चादर और बैठ गए, चाहे लेट गए, जैसे भी सामर्थ्य के हिसाब से वो करते हैं अपना। अब जो रात भर लगा रहेगा साधन भजन में, तो उसे थोड़ा बहुत तो नींद भी पूरी करनी पड़ेगी। शरीर तो यहाँ का है ना। तो वो देर से उठते थे, तो लोग कहते थे मालवी जी बहुत देर से उठते हैं। अब लोगों को क्या पता, जो रात को सोया ही नहीं है तो थोड़ा बहुत तो सोएगा। उनका एक एक शब्द लोगों को आज भी याद आता है। बहुत अच्छी बात कहते थे, शास्त्रों से प्रमाण देते थे, बहुत बातें बताते थे, सरल थे। अब कुछ भी कहो भैया दद्दू कह के बात करते। अरे उन्हें क्या लेना देना था? परिवार वाले थे, बच्चे नहीं हुए थे, परिवार वाले थे, पत्नी भी थी। लेकिन हुआ क्या, जब शरीर जाने का समय आया तो वो अपने पैतृक गांव घर चले गए, जन्मभूमि पर चले गए। अरे जहां दिया है वहीं छोड़ देंगे। इस मिट्टी के तन को, इस पुतले को, उस कुदरत ने हमें जहां दिया है उसका वहीं दे देंगे, अपना ले लो। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जाने से पहले वो जितनी समस्याएं होती हैं सब सामने आती हैं, तो उनको निपटाओ तब जाओ। होता ही है। अपने घर जाने के लिए जो कर्म कर्जा हमारे सर पर लग गया है, जब तक उसको निपटाओगे नहीं तब तक यहाँ से तुम्हारा छुटकारा होने वाला। इसलिए कहते हैं ज्यादा लंबी चौड़ी मत, ज्यादा बाहें मत फैलाओ, क्योंकि जितनी बाहें फैलाओगे उतनी समस्याएं बढ़ेंगी, और उनका निपटारा नहीं करोगे तो घर नहीं जा पाओगे। कौन क्या करता है इस पर चिंता करने की तुमको आवश्यकता नहीं, तुम अपनी तरफ देखो। यानी संत मत में दो काम आपको निपटाने हैं। एक तो कोई पुण्य हमारे सर पर न चढ़ जाए, और एक पाप हमारे सर पर न चढ़ जाए। अम्मा, पुण्य भी हमारे सर पर न चढ़ जाए, क्योंकि उसे भोगने के बाद हमें फिर यहीं आना पड़ेगा, और पाप भी हमारे सर पर न चढ़ जाए। इन दोनों चीजों से बचना है। लोकमत कहता है पाप से बचो तो पुण्य कमा लो। तो आप समझ लीजिए, पाप छीणे मृत्यु लोके। जब तक पाप का कोटा रहेगा तब तक आपको वहां नरकों में सजा भुगत कर, और जब पाप खत्म हो जाएगा तो भी तुम्हें मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा, यही आना पड़ेगा। निपटारा तो हुआ नहीं। पुण्य छीणे मृत्यु लोके। स्वर्ग बैकुंठ आदि के सारे भोग भोगने के बाद जैसे ही खाता खत्म होगा,
वैसे ही तुम्हें नीचे उतार दिया जाएगा। अंतमति सो गति, उसी हिसाब से। तो छुटकारा कहाँ हुआ, निपटारा कहाँ हुआ? तो निपटारा छुटकारा तो कुछ हुआ नहीं। और चाहिए छुटकारा तो उसके लिए करना क्या है कि हमें पाप और पुण्य दोनों का खाता गुरु के सानिध्य में पहुंचकर खत्म कर ले। दोनों खाते खत्म कर ले। अब दोनों खाते कैसे खत्म हो जाएंगे? वो धर्मराज के यहाँ लेखा जोखा होता है। आपने पाप किया है उसका भी है, पुण्य किया है उसका भी है। जब जीव इधर से उधर जाता है और सामने खड़ा कर दिया जाता है तो उसका बही खाता खोला जाता है। बही खाते के हिसाब से जो कुछ खोला जाता है वो सामने रख दिया जाता है। उसमें आपसे आप बिल्कुल आजाद होते हो। वहां आप चाहो तो पहले पुण्य को भोग लो फिर पाप को भोग लेना, चाहो तो पहले पुण्य को भोग लो और फिर पाप को भोग लेना, चाहो पहले पाप को भोग लो फिर पुण्य को भोग लेना। ये तुम्हें भोगना है। यहाँ आ गए हो तो जो चाहो सो पहले पाओ, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिए ये पुण्य और पाप दोनों भोगने तुम्हें ही है। तो जब तक इनको भोग नहीं लोगे तब तक अपने घर जा सकते हो? नहीं जा सकते। एक बार एक महात्मा के पास एक व्यापारी पहुंचा। उसने कहा हुजूर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, धन वन तो हम आपको दे सकते हैं, आप परमार्थ में खर्च कर दीजिए, हमारा भी पुण्य हो जाएगा और पैसा भी सही जगह लग जाएगा। बोले बेटा जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात रहेगी हमारा भी पुण्य हो जाएगा तो इस धन को फिर वहां जाके खर्च करोगे तो महात्मा के यहाँ जो चीज दी जाती है तो 10 गुना हो जाती है, वो हमेशा बढ़ती है। तुम पुण्य के चक्कर में यहाँ दोगे, परमार्थ में तो दोगे नहीं, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो, अभी सत्संग चल रहा है, थोड़ा देर सत्संग सुन लो। बोले माँ भाई हमारे पास इतना समय कहाँ है? तो उन्होंने कहा महात्माओं को समय की जरूरत है और वो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम्हारे धन का हम करेंगे क्या? डाल दो वहां, जिस काम में आएगा वो लग जाएगा। बोले साहब ज्यादा समय नहीं, आप कहते हो तो थोड़ी देर बैठ जाते, आप कहते हो हमारे पास इतना समय ये ठलुआ काम के लिए, आप कहते हो तो थोड़ी देर बैठ जाते। बैठ गए तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया उनको कि देखो ये मनुष्य शरीर में आप आ गए हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है। अगर इसे संसार में लगाकर खत्म कर दोगे तो भाग्यहीन कहलाओगे। संसार में इसकी व्यवस्था करो, भाग्य से मिला है, ये भाग्य से मिला है तो इसकी व्यवस्था भी हमको करनी है। लेकिन जिस काम के लिए मिला है उस काम को नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लग जाएगा। और उस दोष का निपटारा कैसे होगा? जो तब पता चलेगा जब इधर से उधर जाओगे। उधर जब दरबार में तुम्हारी हाजिरी होगी तब पता चलेगा। और जब तक उधर नहीं जाते तब तक इधर ही देखकर तुम सोच रहे हो ये जो कुछ कर रहे हैं वो हमारा अपना है, तो यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। अब उनका मन तो वहां लगा, हमारा व्यापार, हमारा कारखाना, हमारा कारोबार। तो उन्होंने कहा सत्संग जब तक सुनो तब तक चेत के सुनना चाहिए। तो खड़े हो गए, हुजूर चेते वेते क्या, अब वहां काम खराब हो रहा होगा, अब ज्यादा समय नहीं है हुजूर, माफ करना, फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम फिर आएंगे। जैसे ही वो खड़े हुए और जाने लगे तो उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, तुमने इतना भी समय जो इधर दे दिया है, इस समय को इधर देने के बाद तुम जब उधर जाओ, अब तुम्हारे पास तो समय नहीं है, उधर जाओ तो वहां आपका पुण्य और पाप का खाता देखा जाएगा। तो जो तुमने किया है वो तो देख लिया जाएगा और फिर परमार्थ देखा जाएगा, परमार्थ में तुमने क्या किया है। तो आपसे ये कहा जाएगा जो आपने परमार्थ किया है उसको कैसे भोगोगे। तो जो खाता आपके सामने रख दिए जाएं, आप उनमें से एक ही काम करना। आप कहना वहां धर्मराज से कि हुजूर जो कुछ भी है हम पुण्य और पाप दोनों को अपने हिसाब से भोगेंगे, लेकिन परमार्थ के खाते को हम सिर्फ देखना चाहते हैं। हम केवल देखना चाहते हैं कि परमार्थ में करने के बाद क्या होता है। लेकिन हुजूर हमको इतना जरूर बता दीजिए ये पुण्य पाप और परमार्थ में फर्क क्या है, हम जानते हैं। देखिए अब व्यापारी को उन्होंने बात में रखा तो पूछ लिया उसने कि ये पुण्य और पाप में फर्क क्या होता है। उन्होंने कहा देखिए पाप में फर्क होता है, हम जान रहे हैं ये काम गलत है और निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम गलत काम को करते हैं तो ये पाप है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे की आत्मा को हनन करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, उसको तकलीफ में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं और आप जान रहे हो कि इससे इसको तकलीफ है,
और वो उसकी आत्मा को मतलब आत्मिक कष्ट है, मन को भी है, बुद्धि को भी है, चित्त को भी है, अहंकार को भी है, तुम्हारे व्यवहार से उसको कष्ट हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सब पाप है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को दुख देना पाप है, इसकी सजा आपको मिले। अच्छा हुजूर, पुण्य क्या है? पुण्य यह है कि आपने जो कुछ भी अपने आप से दूसरे के साथ किया है, उस किए हुए से उसको जो लाभ मिला है, आप हमेशा इस चीज को मन में रखते हो कि आज हमने कर दिया है, कल समय आने पर हम इससे भी करवा लेंगे। आपने जो किया है उसको पलटकर पाने की चाह, उसके बदले में कुछ पाने की चाह, ये पुण्य का फल है, ये पुण्य है, परमार्थ नहीं। गलत किया है उसकी सजा मिलेगी, जो परमार्थ में किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो पुण्य का मतलब है कि आप मंदिर गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने ये कहा हुजूर प्रसाद आज तो हमने चढ़ा दिया है, लेकिन हमारा ये काम हो जाए तो हम घंटा भी चढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसके पीछे फल की इच्छा है। पुण्य का मतलब अच्छा काम करने पर फल की इच्छा रखना, ये पुण्य का मामला है, और उसको भी आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन परमार्थ, आप जो कुछ कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जिसके लिए जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो हम करें, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब फल की इच्छा को त्याग कर करना परमार्थ है। तो आप बोलो पुण्य का तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, पाप का भी फल भोगना पड़ेगा, लेकिन परमार्थ के फल को आप भोगना नहीं। क्या करें? जब दरबार में पहुंचो तो कहना हुजूर परमार्थ इतना कर पाए थे, हम इतनी देर वहां सत्संग में बैठे और विचार किया कि हमको कोई गलत काम नहीं करना है,